नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सुबह सुबह देखिए, मैं सबको बधाई देने के लिए बहुत सुबह उठी हूँ और वीडियो बना रही हूँ, और इसीलिए बना रही हूँ कि नया साल सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आए और आप हंसते रहें, मुस्कराते रहें, दिलों से दिल को मिलाते रहें, और दिलों को कभी किसी के लिए, अपने दिल में किसी के लिए गुस्सा ना हो, नफ़रत ना हो, प्यार ही प्यार हो बस। अगर कोई आपके साथ में किसी ने पिछले साल कुछ बुरा किया भी है ना, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। अब देखिए तो सही, ऊपर वाले की कितनी रहमत आपके ऊपर बरसती है। अगर किसी के साथ में आप अच्छा सोच के चलते हैं, कोई आपसे नाराज़ है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ गलत फहमियों के कारण होते हैं कि एक दूसरे से नाराज़गी हो जाती है। तो इस नए साल को बहुत खुशी से मनाइए, और नए साल के दिन आज जो मैं थोड़ा सा बताने जा रही हूँ, ज़रूर सबने करना है, जो भी थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं और करते हैं। एक तो तुलसी का पौधा जो अपने घर में ज़रूर लेकर आए नए साल के दिन, और नए साल के दिन तुलसी की माँ को ला के, क्योंकि देखिए तुलसी के अंदर महालक्ष्मी का वास होता है, श्री हरि का वास होता है। जो श्री हरि को प्रसन्न कर लेते हैं, वो लक्ष्मी जी तो खुद ब खुद दौड़ी चली आती हैं। तो इनके तुलसी माता की पूजा ज़रूर करें, घी का दिया ज़रूर जलाएं, शालिग्राम जी उनके तुलसी जी के अंदर ज़रूर रखें, और डेली उनको घी का दिया जला के उनके सामने अपनी इच्छा को बोलें, और आपकी इच्छाएं ज़रूर पूरी होगी। बस नए साल के अंदर इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि अपने दिलों से किसी के लिए भी नफ़रत है, गुस्सा है, हटा दीजिए, मोहब्बत के साथ जिए, और आने वाले साल को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, और खुशी खुशी अपने ज़िंदगी के अंदर, अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ, अपने परिवार के साथ में हर तरीके से आपने खुशी से उस का आगमन करना है। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी आप कंट्री में रहते हैं, ये वीडियो सब जगह पहुंच रहा है। ये नहीं कि मैं सिर्फ ये दिल्ली बॉम्बे के लिए बना रही हूँ, ये हर कंट्री में मेरे वीडियोस जाते हैं। और सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप जिस धर्म के भी हैं, अपने धर्म को आपने आगे बढ़ाना है, अपने धर्म की आपने इज़्ज़त करनी है। चाहे हम जिस धर्म के भी हैं, जैसे कि हम श्री राम को मानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि 500 साल के अंदर हम श्री राम का मंदिर बन रहा है, और उसको लाने वाले कौन हैं? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अपने राष्ट्र के अंदर हमारे श्री राम जी का मंदिर हमको आराधना के तौर पे हमें उनकी इज़्ज़त करने का, हमें उन्हें नमन करने का मौका मिला है, जो कि 500 साल पहले से नहीं हुआ था, जो 70 सालों में नहीं हुआ, वो अब हमको मिला है। और दूसरी बात, जो लोग एक चीज़ और मैं नए साल में बहुत ज़रूरी है इस बात को बोलना, मैं बहुत पहले भी कई वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि कुछ लोग देखिए, बहुत लोगों को कुछ पद नए नए मिले हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी में, महिला मोर्चा में, अल्पसंख्यक में, और पूर्वांचल में, और दिल्ली प्रदेश के अंदर, और हर उसके अंदर मिले हैं जिसमें भी एरिया में आप रहते हैं। अब जिनको पद नहीं मिले हैं, तो मैं नहीं समझती कि उनको नाराज़ होना चाहिए। ये तो अपने देश की, राष्ट्र की सेवा है। राष्ट्र की सेवा सभी लोग देखिए करते हैं, हमारे डॉक्टर्स करते हैं, हमारे पुलिसकर्मी भाई करते हैं, हमारे सरहद पर लड़ने वाला हर जवान करता है। वो सब क्या करते हैं? ये सब राष्ट्र की सेवा करते हैं। और जब हम राष्ट्र की सेवा करते हैं, तो हमें किसी पद की लालसा नहीं होती है, और पद किसी चीज़ का, ये जो राष्ट्र की सेवा है, ये किसी पद का मोहताज नहीं है कि हमें कोई पद मिलता है तो हम कार्य करेंगे। नहीं तो हम एक ये सोच के कार्य करना है कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। हमारा देश पूरे विश्व के अंदर, जिसका कि नाम है, बहुत ऊंचाइयों पे नाम है, उस नाम को हमने आगे पहुंचाना है। उस अपने देश की ख्याति हर जगह, हर विश्व के अंदर हमारे देश की ख्याति है, हमारे देश की इज्जत और मान सम्मान है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। जब हमको कोई पद, किसी को भी कोई पद मिल जाता है, तो वो एक सीमित दायरे के अंदर कैद हो जाता है कि हमने इसी एरिया में रह के ये काम करना है, उसमें रह के ये काम करना है। ऐसा नहीं सोचना है, हमने ये सोच के काम करना है कि हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म के हैं, अपने धर्म की आपने इज्जत करनी है। किसी के धर्म की मजाक मत बनाइए, किसी धर्म के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। और बस यही सब मुझे कहना है कि जिन लोगों को पद नहीं मिला है, वो नाराज़ ना होए,
खुशी खुशी काम करें, अपने देश की सेवा करें, अपने देश के एक अच्छे कार्यकर्ता बन के काम करें और देश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कार्यकर्ता से बड़ा तो कोई काम ही नहीं है और कार्यकर्ता के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश के लिए बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है, देवतुल्य होते हैं कार्यकर्ता जो देश को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और अपने एकजुट होके अपने सब कार्य करते हैं। ये सबसे मैं विनती करना, निवेदन करना चाहूँगी कि ये सब ध्यान में रख के और अपने कार्य करते रहें और अपने देश का नाम ऊंचा करें, यहाँ भी और विदेशों में भी। और अपना जो हमारा कार्य है कि हमने श्री राम के जो भक्त हैं, ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगी जय श्री राम, कि श्री राम को हम लेकर आए हैं और श्री राम जी के जो हम भक्त हैं और जो श्री राम के भक्त नहीं हैं, हम उनको भी कहना चाहेंगे कि हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, हम सबको बहुत प्यार करते हैं। बस अपने देश को हमने आगे बढ़ाना है और अपने देश के साथ में सबने मिल के चलना है, एकजुट होकर चलना है। नया साल सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेके आए। नया साल अपने देश के लिए तो बहुत लकी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते कहती हूँ कि नया साल हमारे देश के लिए बहुत ऊंचाइयाँ लेकर आएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो ही आने वाली है। ये मेरे एक एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से मैं ये एक भविष्यवाणी मैं कर रही हूँ जो कि सही होगी। 24 के अंदर हमारे मोदी सरकार ही आने वाली है। तो सब ने बस दिलों में कोई मैल नहीं रखना है, दिलों के अंदर किसी के लिए गुस्सा नहीं रखना है। सब ने एकजुट होकर काम करना है, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मानने वाले हों, किसी उसको, लेकिन एकता के अंदर बहुत बल है। हमारे मोदी सरकार जी पता है सब एक ही बात बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ होके हम चलेंगे जिससे हमारा देश आगे बढ़े। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है नए साल की नई खुशियों के अंदर। और कोई भी गिले शिकवे किसी के दिल दिमाग में है, चाहे वो हमको किसी को कोई सोचे कि मुझे ये पद मिला, ये नहीं मिला, उसको निकाल दीजिए उस बात को। हम देश की सेवा करनी है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, अपने देश को नंबर 1 पे लेके आना है। जो भगवान राम का नाम लेके आगे बढ़ते चलिए। नया साल आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जय श्री राम।